और वहीं मॉस्को अटैक को लेकर एक और बड़ी खबर आपको बता दें। धमाके से पहले कार्यक्रम में लेक्चर देने के लिए गए हुए थे अलेक्जेंडर दुगिन। बेटी दारिया भी लेक्चर वाले प्रोग्राम में मौजूद थी। प्रोग्राम के बाद अलेक्जेंडर और दारिया एक साथ घर जाने वाले थे, लेकिन बाद में अलेक्जेंडर ने दूसरी कार से जाने का फैसला किया। देर रात राजधानी मॉस्को में हुआ बम धमाका सोची समझी साजिश का हिस्सा है। दावा है कि पुतिन के करीबी अलेक्जेंडर दुगिन की हत्या के लिए ही पूरा प्लान तैयार किया गया था। दुगिन की बेटी दारिया दुगिन की कार में ये धमाका उस वक्त हुआ जब वो एक कार्यक्रम को अटेंड करके वापस लौट रही थी। दरअसल अलेक्जेंडर दुगिन शनिवार शाम को मॉस्को में ट्रेडिशन एंड हिस्ट्री विषय पर लेक्चर देने पहुंचे थे, जहाँ उनकी बेटी दारिया भी बतौर गेस्ट शामिल हुई थी। लेकिन एंड मौके पर अलेक्जेंडर ने दूसरी कार से जाने का फैसला किया और उनकी प्राडो कार में धमाका हो गया। जानकारी के मुताबिक दारिया दुगिन जानी मानी लेखिका थी। उनका व्यक्तित्व रहस्यमय माना जाता है। ये अपने किचन से ही क्लाउड किचन का कारोबार करते हैं। दिन में 4-5 घंटे ज्यादा काम करते हैं। हर महीने 1.5 से 2 लाख कमा लेते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। दारिया दुगिन यूनाइटेड वर्ल्ड इंटरनेशनल पत्रिका की चीफ एडिटर थी। ये मैगजीन रूस के विवादास्पद युवजेनी परिगोजिन का न्यूज ग्रुप है। युवजेनी पर आरोप है कि 2016 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप को जिताने में उसने मदद की थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यूक्रेन पर हमले के बाद ब्रिटेन ने जिस रूसी लोगों पर प्रतिबंध लगाया है, उसमें अलेक्जेंडर दुगिन और उनकी बेटी दारिया दुगिन भी शामिल थे। अलेक्जेंडर दुगिन को पुतिन अपने गुरु की तरह मानते हैं। कहा जाता है कि पुतिन को यूक्रेन और क्रीमिया में मिलिट्री ऑपरेशन की सलाह अलेक्जेंडर दुगिन ने ही दी थी। रूस के अंदर घुसकर हमला, टारगेट पर पुतिन के गुरु। मॉस्को पर अटैक, पुतिन को सीधे चुनौती। रूस के अंदर घुसकर राजधानी मॉस्को में हुआ ये हमला राष्ट्रपति पुतिन को सीधी चुनौती है, क्योंकि ये न सिर्फ रूस की खुफिया एजेंसियों की विफलता है, बल्कि किसी भेदिये की भी आशंका है। अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा। क्या पुतिन अलेक्जेंडर दुगिन की बेटी की हत्या का बदला हत्या करके ही लेंगे, या इस हमले से रूस यूक्रेन में छिड़ा युद्ध और भड़क जाएगा? क्योंकि अलेक्जेंडर दुगिन की बेटी की हत्या पर राष्ट्रपति पुतिन चुप नहीं बैठने वाले हैं। दरअसल अलेक्जेंडर दुगिन को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का ब्रेन कहा जाता है। अलेक्जेंडर दुगिन को पुतिन अपने गुरु की तरह मानते हैं। यूक्रेन मिलिट्री ऑपरेशन के पीछे दुगिन का ही दिमाग है। क्रीमिया मिलिट्री ऑपरेशन के पीछे भी दुगिन का मास्टरमाइंड है। दुगिन पर यूरोपियन यूनियन, यूएस और कनाडा ने बैन लगाया हुआ है। 2014 और 15 से ही दुगिन पर यूरोपीय देशों ने बैन लगा रखा है। 60 साल के अलेक्जेंडर दुगिन रूस के मशहूर राजनीतिक दार्शनिक और विश्लेषक हैं। साथ ही राष्ट्रपति पुतिन के राइट हैंड भी हैं दुगिन। इधर दुगिन की कार ब्लास्ट पर एक और बहुत बड़ी खबर है। पुतिन के डोनेट्स्क कमांडर डेनिस पुशलिन का एक बड़ा दावा। दुगिन की कार पर यूक्रेन ने हमला किया, डेनिस पुशलिन की तरफ से दावा किया गया है। डोनेट्स्क रीजन के हेड डेनिस पुशलिन का ये बहुत बड़ा दावा। क्या वर्ल्ड वॉर 3 का काउंटडाउन शुरू हो गया? क्या मॉस्को में हमला वर्ल्ड वॉर 3 की आहट है? क्या अलेक्जेंडर दुगिन की बेटी की हत्या पर पुतिन चुप बैठे रहेंगे, या फिर पुतिन अलेक्जेंडर दुगिन की बेटी की हत्या का बदला बड़ा हमला करके लेंगे? ये तमाम वो सवाल हैं जो मॉस्को में पुतिन के करीबी अलेक्जेंडर की बेटी की हत्या के बाद उठ रहे हैं। आशंका इस बात की भी है कि रूस और यूक्रेन युद्ध अब और भीषण हो सकता है, क्योंकि रूस ने अब सीधे चेतावनी दी है कि वो हमला करने वालों को छोड़ेगा नहीं। इस हत्याकांड के बाद रूस ने साफ कर दिया है कि वो दारिया की हत्या करने वालों को छोड़ेगा नहीं। यूक्रेन पर हमले की आशंका बेवजह नहीं है। पूर्वी यूक्रेन में क्रेमलिन समर्थक डोनेट्स्क पीपल्स रिपब्लिक के प्रमुख डेनिस पुशलिन ने इस हमले के लिए यूक्रेन को जिम्मेदार ठहराया। डेनिस पुशलिन का आरोप है कि यूक्रेन के आतंकवादियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। डेनिस का ये बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि 2 दिन पहले यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस के ज़ेपोरिज़िया प्लांट खाली नहीं करने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी थी। ये अपने किचन से ही क्लाउड किचन का कारोबार करते हैं। दिन में 4-5 घंटे ज्यादा काम करते हैं। हर महीने 1.5 से 2 लाख कमा लेते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।